नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ हुक्मा व तुलबा व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ब्लड प्रेशर के मतलब गुफ्तगू करूँगा। ये ब्लड प्रेशर जिसको तिब की ज़बान में फ़शारो दम से भी याद किया जाता है, इसमें इसकी दो अक़साम हैं। एक जो है वो खुश्की और गैस के सबब है, और दूसरा जो है वो गर्मी के सबब है। अगर जिस्म में खून के दो बहाव हैं, एक दिल से जिस्म की तरफ और दूसरा जिस्म से दिल की तरफ, जो दिल से जिस्म की तरफ जाता है, ये जिस्म में खुश्की ज़्यादा होने से, सुदाह ज़्यादा होने से, उज़लाती सिस्टम में तहरीक की ज़्यादती से गैस के सबब होता है। और इसमें अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी माँ बहन बेटी को ये मामला पेश आ जाए तो याद रखें, खुश्की के सबब जो ब्लड प्रेशर है वो गैसें जो हैं दिमाग की तरफ जाती हैं। दिमाग जो है वो भारी महसूस होता है और इसमें दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है। तो आपने फौरी तौर पर अजवैन और पुदीने का कावा जो है उसको शहद के साथ या गुड़ के साथ अजवैन और पुदीने का कावा जो है वो बनाकर पिएं। एक छोटी चुटकी अजवैन की और छोटी चुटकी पुदीने की 1 कप के लिए काफ़ी है। और कावे का ये तरीका होता है, काढ़ा नहीं बनाना, कावा बनाना है। कावे का ये तरीका होता है कि आप इसको आग पर रखें और एक ही दफ़ा जो है उसको उबाल आ जाए तो उसको नीचे उतार लें, चूल्हा जो है वो बंद कर दें और उसके ऊपर ढक्कन रख दें, यानी कि वो दम में ही उसका जो है वो गर्म पानी में अजवैन और पुदीने के जो असरात हैं वो निकलें। तो उसके बाद आप उसको पिएं, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा जो है वो ब्लड प्रेशर फ़शारो दम, असल फ़शारो दम जो है वो गर्मी के सबब है। जो जिस्म से दिल की तरफ खून जा रहा है उसका प्रेशर जो है वो सफरा की ज़्यादती से होता है। जिगर में तहरीक होती है, खून की जो है वो तेज़ी बढ़ जाती है, खून में हिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें आपने छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ जो है उसका कावा आपके लिए बेहतरीन है। उसमें आप चीनी डाल सकते हैं। तीसरा ब्लड प्रेशर जो है असाबी में लो होता है, वो तेज़ नहीं होता। 3 ही सिस्टम है खून में, सुदाह है, सफरा है और बलगम है। अगर बलगम बढ़ी हुई हो तो ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता है, हाई नहीं होता। इसके लिए आप लौंग और दालचीनी का कावा जो है गुड़ के साथ या शहद के साथ इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा देगा। और अगर खुश्की के सबब जो है, यानी दिल से जिस्म की तरफ जो खून जा रहा है वो खुश्की के सबब है, सुदाह के सबब है, उसमें आपने अजवैन और पुदीने का कावा पीना है। और तीसरा जो है असल फ़शारो दम जो है वो गुद्दी तहरीक में होता है, उसमें आपने सौंफ, छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद का कावा पीना है। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फौरी तौर पर नॉर्मल हो जाएगा। और एक बात जहन में रखें कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं,
ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं बल्कि अलामत है, तो आप अलामत का इलाज ना करें। असल मुहर्रिकात जो हैं, असल असबाब जो हैं, जब भी किसी मर्ज़ का इलाज करें तो हुकामा से गुजारिश है कि उसके असल असबाब को दूर किया जाए, फिर सही जो है इलाज होता है। असबाब मुमर्ज़ा को जहन में रखें कि ये मर्ज़ क्यों आ रहा है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। जब आप उसको दूर कर देंगे तो आपका मर्ज़ जो है वो चला जाएगा, मरीज़ तंदुरुस्त होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर का इलाज करते रहे तो फिर इलाज नहीं होगा। आपने सुदा, सफरा और बलगम का इलाज करना है। जिस्म में जो खिल्लत बढ़ गई है उसको कम करना है, जो नहीं बन रही उसको बनाना है। और हमेशा याद रखें, किसी क्वालिफाइड तजर्बाकार हकीम से इलाज कराएं। और इसी तरह शुगर जो है वो भी एक अलामत है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके बाद शुगर का जो है वो 3 अक़साम हैं। तीनों अक़साम की जो तफसीलात है वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी तिब के मतलब हर वीडियो जो है वो आप तक तसलसल से पहुंचती रहे।